नबी करीम सल्लल्लाहु अब गौर से सुनिएगा कि मुआज बिन जबल कहते हैं कि मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठा था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे कहा कि मुआज इमरानुल बैतुल मक़दस खराबुल यसरब, खराबुल यसरब खरूजुल मलहमा, खरूजुल मलहमा फतहुल कुस्तुनतुनिया, फतह कुस्तुनतुनिया खरूजुद दज्जाल। और फिर ये स्टाइल नहीं है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, यहाँ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टाइल अडॉप्ट किया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। मुआज बिन जबल कहते हैं मेरी रान के ऊपर हाथ मार के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मुआज ये ऐसे ही होना है और ये इतना ही सच है जितना मैं और तुम यहाँ बैठ के गुफ्तगू कर रहे हैं, यानी ये हो के रहेगा। अब मैं आपको बता दूं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लफ्ज यूज किया उमरानुल बैतुल मक़दस जी। उमरान जो है ना जी लफ्ज, इमरान नहीं, उमरान, उमरान, उमरान जो लफ्ज है ना जी, इसके 3 मीनिंग है जी। नंबर 1 है इसका बिल्डिंग, ठीक है, तमीर करना। नंबर 2 है पॉपुलरनेस, आबादकारी जी। और नंबर 3 है प्रॉस्पेरिटी, खुशहाली। अब मैं कुर्बान जाऊं अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फसाहत पे और बलागत पे। अब एक लफ्ज से उन्होंने 3 प्रोसेस बयान कर दिए हैं। हाँ। ऐसा फसीह दुनिया में कभी पैदा ही नहीं हुआ। अब हुआ क्या कि यहूदी क्या कर रहे हैं, पॉपुलरनेस कर रहे हैं, आबादकारी कर, ज्यू सेटलमेंट जिसे हम कहते हैं, ठीक है, उमरान में आती हैं। वहाँ तमाम मल्टी नेशनल के दफ्तर आहिस्ता आहिस्ता वहाँ मुंतकिल हो रहे हैं, प्रॉस्पेरिटी, खुशहाली आ रही है, उमरान में आता है। अब तीसरा बिल्डिंग, तमीर करना, बिल्कुल, कंस्ट्रक्शन भी, कंस्ट्रक्शन। आगे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जेरूसलम का लफ्ज यूज नहीं किया, फलस्तीन का लफ्ज यूज नहीं किया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी शहर का, किसी का, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उमरानुल बैतुल मक़दस के बैतुल मक़दस की तमीर होगी। सही, बैतुल मक़दस का गौर करें, बैत का मतलब है घर, मुकद्दस, मुकद्दस, ठीक है जी। एक मुकद्दस घर की तामीर, यानी एक बिल्डिंग बनेगी जिसको आप हैकल सुलेमानी कह लें, जिसको आप बैत जो मर्जी कह लें। हमारे नबी ने उसको बैतुल मक़दस कह के पुकारा और कहा कि जब इसकी कंस्ट्रक्शन होगी, जब इसकी बिल्डिंग होगी तो खराबुल यसरब, मदीना फारग हो जाएगा। सही, ठीक है, मदीने में खराबी फैल जाएगी। ये तो सारी पेशन गोई हैं, वो डॉक्टर इसरार साहब ने भी जी, डॉक्टर साहब ने भी यहीं से ली है। ये मैं अबू दाऊद में हदीस है, सही से, मसनद अहमद में ये हदीस है, मिशकातुल मसाबी में ये हदीस है, सिलसिलातुस सहिहा में ये हदीस है, और भी बहुत सी किताबों में ये हदीस है। और ये इसी तरह है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रान पे हाथ मार के कहा कि ऐसे होना है, यानी थर्ड टेम्पल बनना ही बनना। जो बिल्डिंग बनाने जा रहे हैं उसी को बैतुल मक़दस कहा गया जी, वही बैतुल मक़दस है। यानी ये जो बिल्डिंग बन रही है फिर परेशानी वाली बात नहीं परेशानी वाली बात है ना जी। मुसलमानों के जब वो बननी है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जब ये बैतुल मक़दस की बिल्डिंग बनेगी तो मदीना खराब होगा। जब मदीना खराब होगा तो क्या होगा, खरूजुल मलहमा, एक वर्ल्ड वार का आगाज है, आपके सर पे खड़ी हुई है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इतनी बड़ी जंग है ये। इसी हदीस के कंटेक्स्ट में दूसरी हदीस आई, फरमाया इसमें इतनी बड़ी जंग है कि फर्ज करो एक बंदे के 100 बेटे हैं तो 99 इस जंग में मारे जाएंगे। और एक परिंदा उड़ेगा और वो नीचे जगह तलाश करेगा कि मुझे कोई अच्छी साफ जगह मिल जाए उतरने के लिए, तो लाशें ही लाशें पड़े, उसको जगह नहीं मिलेगी, वो थक हार के गिर जाएगा। इतनी बड़ी मार आपको पड़ने वाली है। और ये जो कहा है कि खराबुल यसरब, इसका मतलब है कि इनकी हदूद खैबर तक आने वाली है। और आज भी तल अबीब की गलियों में ये बैनर लगे हुए हैं कि खैबर वाज योर लास्ट चांस। आज भी ये बैनर लगे हुए हैं, ये मुसलमानों को कह रहे हैं कि हम सोए हुए हैं, ये जूते, ये लित्तर हमारे सरों के ऊपर खड़े हैं, और हम जो है वो एक दूसरे को गाली देने में और अबू बकर और अली की फजीलतों में और रफा यदैन करना है कि टखनों से ऊंची शलवार करनी है कि नहीं करनी, हम फिरकावारी सारे के सारे इसमें उलझे हुए हैं। लेकिन वो क्या कर रहे हैं, वो 100% अपनी किताब पे अमल कर रहे हैं। झूठी है, तहरीफ शुदा है, खुद साख्ता है, जो मर्जी है, उनका मजहब है ना जी, वो अपने मजहब के ऊपर स्टिक करके चल रहे हैं। और हमने तौफीक ही नहीं ली कि हम ये देख ले, किसी मुझे स्कॉलर की ये नहीं मिली कि इस कंटेस्ट में वो ये इमरानुल बैतुल मक़दस वाली हदीस बयान करे कि आपके नबी कैटेगोरिकल कह रहे हैं कि थर्ड टेम्पल बनना ही बनना है, वहाँ यहूदी सेटलमेंट होनी है, वहाँ मल्टी नेशनल कंपनियां आनी है, वहाँ प्रॉस्पेरिटी होनी है। और उसके बाद क्या होगा, उसके बाद इन्होंने ग्रेटर इसराइल बनाना है,
آپ کی سرحدوں کے اندر یہ گھس جائیں گے اور مدینہ کے دروازوں تک پہنچ جائیں گے. وہ ساری اور prediction. اس کے بعد پھر ملحمہ ہوگا. ملحمہ ایک اتنی بڑی جنگ ہے, پتہ نہیں اس میں کون بچے گا کون. یہ ورلڈ وار 3 میں تو دیکھ رہا ہوں فرینکلی اسپیکنگ. اور اگر انہوں نے یہ کیا کام, یعنی یہ 8 اپریل کو اگر انہوں نے ریڈ ہیفر کو قربان کر کے مسجد اقصیٰ کو گرانے اور ٹیمپل کی تعمیر شروع کی, تو سمجھ لیں آپ کے برے دن جو ہے نا وہ آپ کے دروازے کے اوپر آ چکے ہیں. اور اس کنٹیسٹ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی احادیث بیان فرمائی ہیں. فرمایا کہ ایک جوتا پڑا ہوگا اور عورت گزرے گی, کہے گی یہ کسی قریشی کا جوتا, کوئی قریشی نہیں ہوگا دنیا میں, زمین پہ ہوگا ہی نہیں. اور ویل العرب, عرب کے لیے تباہی ہے اس شر سے جو بہت قریب آ لگا ہے. ایک عربوں کو مار پڑنی ہے اس میں, ایک ہمیں مار پڑنی ہے. میں وہ پہلے بتا دوں کیوں. عربوں کو مار اس لیے پڑنی ہے کہ ان کی زبان میں قرآن نازل ہوا اور انہوں نے قرآن کو اپنی پیٹھ کے پیچھے پھینک دیا. ٹھیک ہے, انہیں مثلا آج اگر میں کہوں کہ جناب مجھے وارث شاہ نہیں سمجھ لگتا تو میں پنجابی ہوں, لعنت میرے پہ. ٹھیک ہے نا جی. اسی طرح اگر کوئی عربی کہے کہ اس کو قرآن سمجھ نہیں لگتا تو لعنت اس کے اوپر. اسی طرح ہمارے باپ دادوں نے ہمیں بتایا کہ ہم مساجد میں رو رو کے دعائیں مانگتے تھے کہ اللہ ہمیں ایک ملک دے دے, ہم تیرا نظام نافذ کریں. ہم گلی محلوں میں نعرے لگاتے تھے کہ پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ. اللہ نے تمہیں ملک دے دیا اور تم نے ذلت اور ذلالت کی انتہائی گہرائیوں میں گر کر تم کبھی کہہ رہے ہو سیکولر بنانا ہے, کبھی کہتے کچھ بنانا ہے, کبھی کہتے کچھ بنانا. اور یہ 2 ملزم ہیں اللہ کے اس وقت سب سے بڑے, ایک یہ انڈو پاک کے مسلمان اور ایک جزیرۃ العرب میں بسنے والے مسلمان. اور ان کی تباہی کا وقت آیا چاہتا ہے, آپ کے گھروں کے اوپر کھڑی ہے. اگر ہم نے اپنے اطوار نہ بدلے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہوا ہے, میرے نبی کی بات غلط نہیں ہو سکتی. بے شک. آپ عمران کا مطلب پڑھ لیں, میرے پاس اسکرین شاٹ بھی موجود ہے, میں رات لے کے بھی آیا تھا کہ جی یہ دیکھ لیں, یہ 3 مطلب ہیں اور ایک ہی لفظ پہ پورا اترتے ہیں, آبادکاری, خوشحالی اور تعمیر. تو 3rd ٹیمپل بننا ہی بننا ہے. جب تک ہم اسے روکے رہیں گے ہماری سلامتی رہے گی. صحیح. جس دن بن گیا اس دن ہماری تباہی اور بربادی کا آغاز ہو جائے گا. یہ ہمارا ٹارگٹ ہے کہ جتنی دیر اس کو روکے رکھیں گے ہماری سلامتی اسی میں ہے کہ ہم اس کو نہ بننے دیں. بالکل. لیکن جب تک اگر وہ بن گیا تو سمجھ لیں کہ وہ پھر ہمارے گھروں تک آ جائے.